राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, परमात्मा से आपकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हूँ। क्या कभी आपने इस बात पे विचार किया है कि ईश्वर तक आपकी सारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पहुँच पाती? क्यों आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती? आज मैं आपको इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इस जानकारी से अछूते ना रह जाएं। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर ही नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है, तब वह उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके आने जरूरी होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। प्रार्थना का तरीका सही होने पर ही प्रार्थना पूर्ण होती है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें प्रार्थना के सही नियम नहीं पता होते। प्रार्थना के सही नियम क्या है? हमेशा प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार की जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना चाहिए, और सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। कभी भी दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर हम ये नियम अपनाते हैं तो यकीन मानिए, हमारी प्रार्थना चाहे धन की हो, संतान की या फिर नौकरी की, परमात्मा अवश्य पूरी करते हैं। प्रार्थना करने का सही तरीका जानिए। आपके इष्ट आपकी प्रार्थना को सुने, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले एक एकांत स्थान पर बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बोलो राधे 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 राधे।